हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी बीए सेकेंड ईयर की जो बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 से 1950 तक। इसका कोड है हिस्ट 204। अगर इस बुक के यूनिट 1 की मैं बात करूं और सिलेबस की और तथा पेपर पैटर्न की, तो वो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर कर रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूनिट नंबर 2 और 3 और 4। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस बुक की यूनिट 2 की, तो जो आपकी बुक है वो थोड़ी लेंथी साइड में आ जाती है। थोड़ी लेंथी बुक है ये। मॉडर्न पब्लिकेशन की बुक मेरे पास है, और मॉडर्न पब्लिकेशंस की ही बुक अगर आप खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो प्लीज़ मॉडर्न पब्लिकेशन की ही बुक परचेज कीजिए। नीलम पब्लिकेशन में आपको ज़्यादा मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया जाता है। बात करें इस बुक के यूनिट नंबर 2 की, तो यूनिट नंबर 2 में आते हैं आपका लेसन नंबर 3 एंड 4। लेसन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो लेसन नंबर 3 है आपका उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का निर्माण, और लेसन नंबर 4 है 19वीं शताब्दी तथा पश्चात में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो पहला प्रश्न आता है स्थायी बंदोबस्त से आपका क्या अभिप्राय है, इसके गुण व दोषों का वर्णन करें। 5 नंबर के लिए भी ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास के पथ की रूपरेखा लिखें। तीसरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कृषि के वाणिज्यकरण से आपका क्या अभिप्राय है, इसके कारण और परिणामों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों की उत्पत्ति के मुख्य कारक क्या रहे। 5 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है राजा राममोहन राय जी के जीवन तथा योगदान का वर्णन करें। 5 नंबर के लिए अगेन आर्य समाज के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। पांचवा प्रश्न है 10 नंबर के लिए ये वाला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप क्या जानते हैं, उन्होंने दलित समाज के उत्थान में क्या योगदान दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है वो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं आपकी यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 जो है वो आपकी थोड़ी लेंथी साइड में आ जाती है, क्योंकि इसमें आपके 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लेसन है। कुल मिलाकर 5 लेसन जो है वो इस यूनिट में आते हैं। 5 लेसनों में से आपको 10-10 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, और 5-5 नंबर के या 4 नंबर के भी 2 प्रश्न आएंगे, और साथ साथ 2 नंबर का भी आपको 1 या 2 प्रश्न इस यूनिट से आ सकता है। तो पहला प्रश्न है पहला लेसन है आपका 1857 का विद्रोह। 6th लेसन है उपनिवेशिक शासन के विरुद्ध किसानों का प्रतिरोध। 7वां लेसन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 8वां लेसन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी एवं उग्र राष्ट्रवादी। 9वां लेसन है भारतीय स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी आंदोलन। 10वां लेसन है महात्मा गांधी एवं व्यापक राष्ट्रवाद। तो यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आता है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण तथा विद्रोह की घटना और परिणामों का उल्लेख कीजिए। इन 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन हो सकता है 10 नंबर के लिए पूछा जाए, तो इन दोनों क्वेश्चनों पर आप अपना पूरा फोकस कीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रवाद के उत्थान के कारणों का वर्णन करें, और 5 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उत्तरदायी परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए तथा इसके प्रारंभिक उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 1885 टू 1905 ईस्वी के काल को उदारवादी युग के नाम से क्यों पुकारा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 नंबर के लिए भी और 10 नंबर के लिए भी, 2 नंबर के लिए भी ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड पूछा जाता है। पुकारा जाता है उदारवादियों की मुख्य सफलताओं का वर्णन करें, उससे ही रिलेटेड है अगला क्वेश्चन भी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में उग्रवाद के उत्थान के क्या कारण थे। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उग्रवाद
तथा उदारवाद जो विचारधाराओं में क्या क्या अंतर था। 6वां प्रश्न आता है मुस्लिम लीग की स्थापना का वर्णन करें। 2 नंबर के लिए भी, 5 नंबर के लिए भी, 10 नंबर के लिए कंफर्मेशन तो मैं नहीं दूंगी, बट हाँ पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी जरूर आता है। 2 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भक्त सिंह जी के जीवन का परिचय दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी कौन थे, क्रांतिकारियों के सिद्धांतों का वर्णन करें। 8वां प्रश्न आता है महात्मा गांधी जी के आरंभिक जीवन और उनके सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन महात्मा गांधी जी से रिलेटेड आएगा ही आएगा, 2 नंबर में, 5 नंबर में, 10 नंबर में, हो सकता है 2 नंबर में भी आए, 5 नंबर में भी आए और 10 नंबर में भी आए। तो महात्मा गांधी जी वाला जो लेसन है उसको आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके कारणों तथा महत्व का वर्णन करें। 10वां प्रश्न आता है महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का वर्णन करें और उन्हें यह आंदोलन स्थगित क्यों करना पड़ा, इसके क्या परिणाम निकले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से रिपीटेड, 5 नंबर के लिए भी, 10 नंबर के लिए रिपीटेड ये वाला क्वेश्चन तो काफी ज्यादा रिपीटेड पेपर में आया है। 5 नंबर के लिए अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, यह साइमन कमीशन क्या थी, 2 नंबर के लिए भी आ सकता है। भारतीयों ने इसका बहिष्कार क्यों किया, 5 मार्क्स के लिए भी ये वाला प्रश्न पेपर में आ सकता है। मोस्टली 5 नंबर के लिए ही ये वाला प्रश्न पूछा जाता है। तो ये था आपका बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 से 1950, जिसका कोड है हिस्ट 204 का सेकंड और हाफ थर्ड यूनिट। इससे नेक्स्ट जो यूनिट है, थर्ड जो रह गए हैं क्वेश्चन और जो फोर्थ यूनिट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो वीडियो भी आज शाम तक आपके पास पहुंच जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।